हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मरियम का किचन। कैसे हो गाइस आप सब? तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनत के बाद मेरा 1K कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मेरा 1K कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के साथ करना था। तो गाइस मैं बहुत खुश थी। फिर यहाँ पर हम लोग ने सब फैमिली के साथ में मैंने केक कट करी। बच्चे लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे केक कटने का। तो मैं हम लोग ने यहाँ पर केक कट कर लिए। जन्नत मेरे साथ थी। जन्नत जो है वो है मेरी सिस्टर। तो गाइस हम लोग ने केक कट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे 1K तक पहुँचा दिया। और अभी आप लोग वैसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो तो मेरा 5000 कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो अब मुझे बहुत खुशी हो रही। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइस मैं आप सबके साथ ये केक कट कर रही हूँ इसीलिए। और इसके बाद मैं जाने वाली हूँ मार्केट। तो बताती हूँ मैं क्या करने गई थी। तो यहाँ मैं आई थी अपने लिए कुछ शूज़ वगैरह और सैंडल वगैरह देखने। तो यहाँ मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगी गाइस। इतनी ये वाली थोड़ी ओके ओके थी, लेकिन जो मैंने दूसरा वाला दिखाया ना गाइस बहुत कंफर्टेबल। ये वाला जो है इसका प्राइस भी बहुत है, 1300 रुपया इसका प्राइस है गाइस। पर चप्पल बहुत ज़्यादा अच्छी है। सैंडल इतनी ज़्यादा अच्छा है ना गाइस कि जो भी पहनेगा ऐसा लगेगा ही नहीं कि पैर में इसको हम लोग ने सैंडल पहने हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे आलिया के लिए कपड़ा देखने। तो आलिया का जो पहली ईद का कपड़ा वो हो गया था डन। फिर हम लोग चले गए मार्केट में कुछ और कपड़े वगैरह देखने। तो यहाँ हम लोग ने कुछ कुर्ती वगैरह देखे जो कि ओके ओके लगी। कुछ मुझे कपड़े मिल नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। हर जगह हम लोग ने कपड़े तो फिर हम लोग आ गए एक शूज़ की, बच्चों के शूज़ की दुकान पे, क्योंकि हम लोग को कपड़े तो कुछ समझ में नहीं आए। तो यहाँ हम लोग ने बच्चों के बहुत क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे शूज़ देखे। पर गाइस ये बच्चों के जो शूज़ है यही 1100 1200 के तो छोटे छोटे बच्चों के। और ये जो पर्स वगैरह आप लोग देख सकते हो ये 7000 6000 5000। जो चीज़ पसंद आ रही है ना गाइस वो इस कदर महंगा है कि लेना एकदम मतलब अगर हम लोग पर्स और चप्पल ही इतना महंगा ले लेंगे तो फिर हम लोग कपड़े वगैरह क्या लेंगे। बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ दिख रही थी। तो हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग सोचे दूसरी कहीं दुकान में जाकर ट्राई करते हैं। लेकिन चप्पल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी गाइस। भले ही थोड़ी सी महंगी थी, एक बार ले लो तो आपको दोबारा लेने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना पैर में डालने के बाद इतनी सॉफ्टनेस। उसके बाद हम लोग चले गए मार्केट देखने के हम लोग को और क्या मिल सकता है। तो मार्केट जैसे जैसा दिन जाता जा रहा है बहुत ज़्यादा रश होते जा रहा है और सामान भी सब ख़त्म होते जा रहे हैं। कुछ खास चीज़ें नहीं मिली। फिर हम लोग को लग गई थी भूख। तो फिर हम लोग आ गए थे नईम खान के बंगले के पास। गाइस यहाँ की पानी पूरी वाकई में आप पूरा जगह खा लो लेकिन इसकी जैसी पानी पूरी शायद कोई नहीं बना सकता। इनका पानी में एक अलग ही टेस्ट है। फिर यहाँ से हम लोग ने पानी पूरी खाए पेट भर कर। उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ पर देखे तो एक एग्जीबिशन लगा हुआ था। 10 रुपये से लेके 200 रुपये तक का सामान वहाँ पे था। तो हम लोग को भी देखना था क्या। तो ये न्यू ओपनिंग हुआ था कुछ। तो हम लोग चले गए इसमें देखने। तो यहाँ पे पर्स वगैरह थी जो कि काफ़ी हाई रेंज में थी बट अच्छी थी। उसके बाद हम लोग इसमें भी अंदर चले गए। तो हम लोग देखना चाहते थे अंदर क्या है। तो यहाँ 10-10 रुपये का जो सामान है वो ये सब जो बच्चों के पेन वगैरह थे अच्छी ठीक थी ओके। बाहर ये 20 रुपीज़ का तो यहाँ पे 10 रुपीज़ में दे रहे हैं। कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं पर अच्छा है, प्राइस सही था। और कुछ चीज़ मतलब महंगी थी, कुछ चीज़ सस्ती थी। हर चीज़ में मतलब अपना अपना उन्होंने एडजस्टेबल कर लिए थे। को जो चीज़ को सस्ती थी बाहर महंगी है उसको सस्ते में रख लिए। तो ये सब कुछ 10 रुपीज़ में था। जो भी कार्ड आप यहाँ देख रहे हो ना ये सब कुछ 10-10 रुपये का। यहाँ देख सकते हो उसके नीचे सबके ऊपर लिखा हुआ भी है बोर्ड। और इतनी क्यूट सी हम लोग को बास्केट भी दिखाई दी। और मैं और चीज़ें बताती हूँ, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें है। और यहाँ पर हर चीज़ 10 रुपीज़ की जो की होल्डर है ये सभी 10-10 रुपये का था। और उसके बाद ये वाले जो सामान है बच्चों लोग की टेप वगैरह हर चीज़ ये सब कुछ 10 रुपीज़ में थी। और यहाँ पर जो बोलते हैं ना थोड़ा इससे बाद 20 रुपीज़ में आ गया था। जो ये सामान है जो ये दूसरी वाली पेन वगैरह थी यहाँ पर इसके बाद जो है 20 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। ये जितना भी सामान मैं बता रही हूँ ये सब कुछ 20 रुपीज़ में। तो ये फिश वाली पेन हम लोग को पसंद आई थी तो हालिया ने वो भी ले ली। बच्चे लोग तो इतनी फटाफट शॉपिंग कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कैसे रोका जाए। तो गाइस
20 रुपीज़ में इतनी सी चीज़ जो सीज़र वगैरह थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। हम लोग को काफ़ी पसंद आया। तब 20 रुपीज़ वाला सामान ठीक था, ओके। फिर उसके बाद जो था ये 30 रुपीज़ का था, शायद ये 20 रुपीज़, ये भी 20 रुपीज़ वाला ही है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर और आगे आ गए। तो गाइस यहाँ पर जो था ये सब 30 रुपीज़ वाला था। इसमें जो है और भी अच्छी चीज़ें थी, और 30 रुपीज़ और 60 रुपीज़। यहाँ पे जो ताला वगैरह जो है, लॉक वगैरह की वगैरह, ये 60 रुपीज़ का था, और बाकी सब कुछ जो है 30 रुपीज़ में था। अच्छी चीज़ें भी थी और बेकार चीज़ें भी थी। मतलब जो बाहर सस्ती है वो अंदर महंगी है, जो अंदर महंगी है वो बाहर सस्ती है, मगर ठीक था, ओके। एग्जीबिशन लगा हुआ था। कुछ चीज़ें बहुत की काम की थी, ज़्यादातर घर के सामान थे, बच्चों के टॉय वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो जो टॉयज़ वगैरह थे वो 100 रुपीज़ के शायद करीब थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, बॉटल वगैरह भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर बच्चों घर के सामान ही ज़्यादातर घर के सामान थे, और मतलब किचन के सामान ज़्यादातर थे। और यहाँ पर सब लाइन से मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो था 150 रुपीज़ का सेल था, या 200 शायद था। तो ये सारा पर्स जो था 150 का या 200 के अंदर का था। उसके बाद यहाँ पे चले गए हम लोग, ये 60 रुपीज़ का था। फिर मैं और हुदा घर पे आए, और घर पे आके हम लोग ने एक रील का शूट किए, तो जो कि हम लोग से हो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग ने बहुत ही कोशिश करके कर ली। फिर आज मेरा फर्स्ट दिन था कि मैं अपने मायके में आके सैरी कर रही हूँ। इतने दिनों से मैं अपने घर में करती थी, ससुराल में। मायके की बात ही अलग होती है गाइस। आज मुझे लगा कि जब मैं अपने घर पे सैरी करी तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ओके, ये रमज़ान है। इतने दिन से मैं अपने कमरे में बैठती हूँ और अपनी कॉफ़ी लेके जाती हूँ, चुपचाप से सैरी कर लेती हूँ, सो जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती, कुरान पढ़ती, बस इतना ही होता है। मतलब आज मुझे फ़ील हुआ कि फ़ैमिली क्या होती है। बहुत अच्छे से, बहुत इंजॉय करके मैंने सैरी करी। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए, तो मैं वहाँ से फ़िरनी लेने चली गई, क्योंकि मुझे फ़िरनी खाने का बहुत मन था। बहुत दिनों से मैं बोल रही थी मुझे फ़िरनी खाना है। तो यहाँ पे मुझे जो मैंगो की फ़िरनी चाहिए थी वो नहीं थी, वो उनके पास एक ही थी। अच्छा हुआ बिल्कुल मैं सही टाइम पे आ गई। फिर मैंने वहाँ से ले ली, और फिर हम लोग यहाँ से जो है खिचड़ा लेने आए थे। तो यहाँ पे जो खिचड़े का तला, तो लेते लेते गाइस इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना, तो मतलब मैं ले तो ली थी खिचड़ा, बट मुझे वो खाने नहीं मिला, क्योंकि अज़ान का टाइम हो चुका था, सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था। 5 बज के चले गए थे। उसके बाद मैं मेरे पति को बोली मेरे को जल्दी घर पहुंचा दो, अगर टाइम रहा तो मैं खिचड़ा खा लूँगी। बट हम लोग के पास सिर्फ 10 मिनट था, और 10 मिनट में हम लोग घर पहुँचे, इम्पॉसिबल था। हम लोग दोनों निकल गए, लेकिन हम लोग घर पहुँचे तक खिचड़ा नहीं खा पाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।